नौवा जो भी है कौन सा नौवा नौवा रे 3 घन है ना, प्रत्येक के आयतन 125 घन सेंटीमीटर है। सबको जोड़ दिया गया होगा फिर, ठीक है। सबके किनारों को जोड़ने पर क्या बन जाता है, घनाभ। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। ठीक, अब देखो समझिए, ये एक घन के सामने वाली भुजा है, कितना सेंटीमीटर है इसका, इसका आयतन कितना है 125 घन सेंटीमीटर। ऐसे ही कितने घन को जोड़ा गया है, 3। ये इस तरीके से फ्रंट वाले भाग को बस बता रहे हैं आपको, ठीक है। 125 घन मीटर इसकी जब भुजा है, सॉरी इसकी आयतन है, तो इसकी भुजा निकलेगा कितना, 5। ये 5 कैसे निकलेगा उसको आप समझना। माना घन की भुजा या कोर, भुजा ही क्या कहलाता है, कोर ए है, ठीक है। क्योंकि आयतन कितना मिला है, 125 घन सेंटीमीटर। अब आयतन का सूत्र क्या होता है घन के लिए, घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, बस एक को बस पता है, बाकी सब 1 और 2। पूरा पढ़ाने के बाद भी ये हाल है यार, समझ नहीं आ रहा है आप लोग करोगे। 1 का घात 3, तो 1 का घात 3 और 125 को हम लिख सकते हैं 5 का घात 3। 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, तो इससे घात 3 और घात 3 क्या हो जाएगा, कर जाएगा, और ए का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, 5। अब एक बात समझना, एक घन की कोर की माप कितना है, 5। अगले वाले के लिए भी कितना हो जाएगा, 5। ये भी वही है, उतनी माप का 3 घन को जोड़कर नया घनाभ बनाया है। अब ये जो नया घनाभ बना है, उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई मिल गई अब, ठीक। तो मुझे एक बात बताओ, जैसे कि ये 3 चौक है, ठीक है, ये 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है कोर। अब इसको मैंने इस तरीके से जोड़ा, तो लंबाई कितने का हो गया, लंबाई कितने का हो गया, 15 का हो गया। लेकिन उसकी चौड़ाई और ऊंचाई में कोई फर्क आया है क्या, नहीं। पहले भी ये 5 था, अभी भी कितना है, 5। कौन कौन, लंबाई नहीं, चौड़ाई और ऊंचाई। मतलब जो घनाभ बन रहा है उसकी लंबाई बस में वृद्धि होगा, लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई पहले ही पहले जो है वही रहेगा। मतलब कितना रहेगा वो, 5 का 5 ही। नहीं आया समझ में। तो जो नया घनाभ बना, तीन घन को जोड़ने पर प्राप्त घनाभ की लंबाई, लंबाई कितना होगा, 5 धन 5 धन 5, कितना हो जाएगा ये, 15 सेंटीमीटर। लंबाई में 15, चौड़ाई ये पहले के जैसे ही रहेगा 5, ऊंचाई ये भी रहेगा 5 सेंटीमीटर, ठीक। एलबीएच मान लिए है ना, एबीसी फार्मूला में पढ़े थे, एबीसी की बजाय क्या माने हैं, एलबीएच। तो संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र, वाह बन गया, क्या क्या बन गया अभी, 6 के वर्ग वाले संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, किसके लिए, घनाभ। अब घन के लिए नहीं चल रहा है, अब किसके लिए चल रहा है, घनाभ। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ सूत्र क्या होता है, 2 एलबी प्लस बीएच प्लस एचएल। 2 एल का मान 15, बी का मान 5 धन, बी का मान 5, एच का मान 5, एच का मान 5, 15, ठीक। 2 15 पंचे 75, 5 पंचे 25, 15 पंचे 75,
2 गुना 100 और 15 175, 2 पंचे 10, 2 7 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक, बढ़िया से करना है इसको। और कोई दिक्कत है परेशानी? कभी तो कह देते हैं नहीं सर इसको हम लोग बनाएंगे, रहने दीजिए करके। 10 के बाद फिर 11, 11 के बाद 12। 10वां प्रश्न क्या है? चल का सुना। एक किलोलीटर बराबर 1 घन मीटर, क्योंकि उसमें जो पानी की मात्रा दिया है वो किलोलीटर में दिया है, तो आपको ये भी याद रखना है कि 1 किलोलीटर बराबर 1 घन मीटर। तो 18 किलोलीटर बराबर 18 घन मीटर। ठीक, अब जलाशय जो है घनाभ के आकार का है। घनाभ के आकार का जलाशय को इमेजिन ना करके टंकी को इमेजिन करो। टंकी घनाभ के आकार का है, ठीक है। अब उसकी लंबाई चौड़ाई कितना कितना दिया है? 20 मीटर और अच्छा ठीक, घनाभाकार, घनाभाकार जलाशय ना, जलाशय की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई हमको ज्ञात करना है। चौड़ाई हमको ज्ञात करना मतलब क्वेश्चन मार्क। देखो, घनाभाकार जलाशय से हमने निकाला पानी, और जब हमने पानी निकाला कितना किलोलीटर? 18 किलो। तो उसका जल स्तर कितना सेंटीमीटर नीचे गया? 15 सेंटीमीटर। तो ये देखो, ये घनाभाकार मान लो हमारे पास जलाशय है, इसमें से हमने 18 किलोलीटर पानी निकाला। ठीक, 18 किलोलीटर हमने पानी निकाला, तो ये जो 18 किलोलीटर है ये काम करेगा किसका? आयतन का। किसका काम करेगा? आयतन, क्योंकि 18 किलोलीटर ही क्या है? 18 घन मीटर है, और घन मीटर में है मतलब समझ लीजिए क्या है? आयतन। तो जब हम 18 किलोलीटर पानी निकालते हैं तो ये जो स्तर है कितना सेंटीमीटर नीचे चला जाता है? 15 सेंटीमीटर। अब मुझे एक बात बताना, थोड़ा सा इमेजिन करना, इतने ही माप का हम एक बना दिए क्या? और टंकी। इतने ही माप का हमने क्या बना दिया? टंकी। और ये पानी निकाल कर हम इस टंकी में डाल दिया, तो लंबाई उतना ही रहेगा, चौड़ाई भी उतना ही रहेगा। लंबाई कितना है हमको पता चल गया है कि कितना है? 20 मीटर। फिलहाल चौड़ाई अभी हमको पता नहीं है, लेकिन जब ये पानी इसमें डला तो जब बोला गया कि भाई ये 15 सेंटीमीटर नीचे गया, तो मुझे बताओ इस टंकी में ये कितना सेंटीमीटर तक जाएगा? वेरी गुड। इसमें कितने सेंटीमीटर तक जाएगा? 15। ये 15 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ये ऊंचाई का काम कौन करेगा? ऊंचाई का काम कौन करेगा? 15 सेंटीमीटर। कौन करेगा? 15। आयतन के लिए हमारे पास कितना निकल गया? 18 किलोलीटर। 18 किलोलीटर मतलब क्या? 18 घन मीटर। लंबाई दिया है 20, और जो जितना स्तर नीचे गया है, जितना सेंटीमीटर नीचे गया है, वही उसका क्या काम करेगा? ऊंचाई। अब बचे क्या? आयतन का सूत्र लगा के चौड़ाई निकालना है। जलाशय से निकले पानी, जलाशय से निकले पानी कितना है? 18 किलोलीटर, अर्थात 18 घन मीटर, क्योंकि 1 किलोलीटर बराबर 1 घन मीटर। लिख लेना कोष्टक में इसको, ठीक है। अब जलाशय से पानी निकालने के बाद, जलाशय से पानी निकालने के बाद कितना खाली होता बोला है, या कितना स्तर नीचे चला जाता है? नीचे गए स्तर। ये किसका काम करेगा? ऊंचाई। कितना सेंटीमीटर? 15।
अब एक बात ध्यान देना, ये जो लंबाई मिला है वो किसमें मिला है? मीटर। ये जो आयतन मिला है वो किसमें मिला है? मीटर। और ऊंचाई किसमें मिला है? क्या करोगे? मीटर में बदलो तो क्या करोगे? 15/100। मीटर में बदलने के लिए सेंटीमीटर को किसे भाग करेंगे? 100 से। तो सेंटीमीटर किसे बदल जाएगा? मीटर। अब ऊंचाई में मिल गया, लंबाई में मिल गया, बचा क्या? चौड़ाई। चूंकि आयतन कितने मिला है हमको? 18। और आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर में 18। लंबाई कितना मिला है? 20। चौड़ाई हमको पता नहीं है, ऊंचाई कितना मिल गया है? 15/100 बराबर में 18। इकाई अलग अलग रहेगा तो आप सॉल्व नहीं करना भाई, ध्यान दिया रहना। 0 से 0 करेगा, ठीक। 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो बी के साथ कौन बचा? बी के साथ कौन बचा? 3 बराबर में 18। तो b बराबर 18/3। 3 एकम 3 छक्के, b क्या है? चौड़ाई। और b का मान कितना मिला? 6 मीटर। सेंटीमीटर नहीं, वो किस में रहेगा? मीटर। अतः जलाशय की चौड़ाई 6 मीटर बन गया। कर लोगे? ठीक, करो। चल बोलो। ठीक, बहुत बढ़िया, सुंदर प्रश्न। समझिए, इसी दीवार को आपको बनाना है। दीवार बस को ना, दीवार को आपको बनाना है। तो दीवार बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? ईंट। ठीक। अब एक ईंट को बस आप उठा के इमेजिन करो, ईंट कौन से आकार का होता है? घनाभ के आकार। मतलब छोटे छोटे घनाभ से दीवार को इमेजिन करो, दीवार भी कौन से आकार का रहेगा? घनाभ के आकार का। छोटे छोटे घनाभ से एक बड़ा घनाभ बनाया जा रहा है। और छोटे घनाभ की विमाएं, मतलब ईंट की विमा, बड़े घनाभ की विमाएं जो माप दिया लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो उसमें चौड़ाई नहीं दिया गया, बोला गया है मोटाई। तो दीवार की जो मोटाई रहेगा वही उसकी चौड़ाई रहेगी। क्या बोला? बात समझ में आया? तो दीवार की लंबाई चौड़ाई और मोटाई पहले बताओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11। दीवार की ऊंचाई पहले दिया है। दीवार की ऊंचाई 4 मीटर, चौड़ाई 24 सेंटीमीटर, लंबाई 10 मीटर। ठीक। और ईंट की विमा ईंट की विमाएं कितना है? 24 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर। अब एक बात थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो दीवार की ऊंचाई दिया है मीटर में दिया है, लंबाई भी किसमें दिया है? मीटर। और इसकी विमाएं जो मिला वो किसमें मिला है? सेंटीमीटर। तो या तो पूरे सेंटीमीटर को मीटर में बदलो या तो पूरे मीटर को सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के बजाय 2 बार मीटर दिया है, 4 बार सेंटीमीटर दिया है, तो 4 बार सेंटीमीटर को ना बदल के मीटर में दिया। ठीक। तो 4 मीटर बराबर 400 सेंटीमीटर, 10 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर। अब सबकी इकाई कैसे हो गया? बराबर। क्योंकि ईंटों से दीवार बना है, ठीक है, इसलिए यहां पर एक लाइन और जोड़ देना, माना ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या, इसको क्या मान लेना? एन। मान लो ये दीवार जो है वो 50 ईंट से बना है, तो 50 ईंट का आयतन उस बड़े दीवार के आयतन की क्या होगा? बराबर। मान लो 1000 ईंट से बना है, तो वो 1000 ईंटों का आयतन उस बड़े वाले आयतन जो बड़े वाला जो दीवार बन रहा है उसके आयतन के बराबर। हमेशा याद रखना, एक चीज से जब दूसरे चीज बनाया जाता है तो पहले का आयतन और दूसरे का आयतन दोनों आपस में क्या होगा? बराबर। और ये प्रश्न 10वीं में जनरली पूछा जाता है।
बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आप एक चीज से दूसरी चीज बनेगा तो ध्यान देना, पहला क्या है और दूसरा क्या है। तो दीवार बन रहा है, किससे बन रहा है, ईंट से। दीवार कौन से आकार का है, घनाभ। ईंट भी कौन से आकार का है, घनाभ। मतलब घनाभ से ही क्या बन रहा है, घनाभ। तो घनाभ का आयतन बराबर में घनाभ का आयतन। ठीक है, अब कितना ईंट की आवश्यकता पड़ रहा है, तो हमने उसको क्या मान लिया, मान लो 10 ईंट से हमने एक दीवार बनाया, तो 10 ईंट का आयतन और वो दीवार का आयतन क्या रहेगा, बराबर। तो ईंटों की संख्या हमने क्या माना हुआ है, n। तो आप n को ध्यान देना, ईंटों से क्या बना है, दीवार, इसलिए दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बराबर ईंट का आयतन नहीं, ईंट का आयतन तो रहेगा लेकिन कितना ईंट, एक ही ईंट से एक दीवार बनता है, तो एक दीवार का आयतन बराबर में एक ईंट का आयतन। लेकिन मान लो हमने 10 ईंट से दीवार बनाया तो 10 ईंटों का आयतन। तो यहाँ पर 10 ईंट नहीं है, कितने ईंट है, n। तो यहाँ पर लिखेंगे n ईंटों का आयतन, मतलब n गुना ईंटों का आयतन कर लेना। ठीक, दीवार कौन से आकार का है, घनाभ। तो घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, n गुना ईंटों के आयतन के लिए जो माप दिया सीधा इसको लिख देंगे, 24 गुना 12 गुना 8। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई रखते हैं 400 गुना 24 गुना, चलो आगे पीछे करेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा, टेंशन नहीं है। तो ये सब जो ऊपर में है वो कहाँ जाएगा, नीचे। 24 गुना 12 गुना 8 बराबर में क्या है, n। एक तो एक कट गया, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, 8 शून्य में 0। ठीक है, 4 से 4 तिया 12, 4 दूनी 8, बचे इसमें का 2, 4 पंचे 20, 4 शून्य में 0। तो हमारे पास n बराबर क्या बचा है, यहाँ पर का 50, 50 गुना 250 बटा में कितना आ जाएगा, 3। अब 3 से कटाते हैं, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, बच गया 1, 3 तिया 9, बच गया 1, 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो n बराबर, चलो लिख दो 50 गुना 83.33। चलो 5 से गुना करते हैं, 5 तिया 15 का 5, 5 तिया 15 और 1 16, 5 तिया 15 और 1 16, 5 अट्ठे 40 और यहाँ पर का 0 दशमलव के बाद यहाँ पर। ठीक, तो n बराबर 4166.5। 5 शून्य को आप 67 कर लो डायरेक्टली, इधर की संख्या 5 या 5 से ज्यादा होता है, तो इसको आप क्या लिखते हैं, ईटे को आधा ना करके इसको एक प्लस करके चलो, 166 ना लिख के 167। अतः कितने ईटों की जरूरत पड़ेगी हमको, 4167। कर लोगे, इसी तरीके का क्वेश्चन आता है। बस आज इतना ही करो, कल बाकी तब देखेंगे। और कोई क्वेश्चन ट्राई करना ना, बन जाए तो।